नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल जहाँ से ब्लॉग पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज एक और जनजाति कार्य विभाग से संबंधित सूचना लेकर के मैं अपनी वीडियो के माध्यम से हाजिर हूँ। और साथियों, ये सूचना है माध्यमिक शिक्षकों की ग्रेजुएशन लिस्ट के संबंध में, जिला स्तरीय जो शिविर आयोजित किया जाना है उसके संबंध में। और साथियों, उसके पहले यदि अभी आज तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और याद से नोटिफिकेशन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, ताकि चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली तमाम सूचना वीडियो आप लोगों तक पहुंच सकें और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, आज जो अपडेट लेकर के मैं हाजिर हूँ वही जनजाति कार्य विभाग से संबंधित है। और जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत यह संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य विभाग जबलपुर संभाग जबलपुर से संबंधित है। साथियों, जो संभागीय उपायुक्त जबलपुर द्वारा पत्र जारी किया गया है उस पत्र के संबंध में हम चर्चा करेंगे। यह पत्र जावक क्रमांक जिसका है 4085 और यह 4 सितंबर 2023 को जारी किया गया है, जिसमें सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग एवं जिला संयोजक जिला सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, कटनी, नरसिंहपुर तथा जबलपुर के यह पत्र संबोधित है। इसमें डिंडोरी और मंडला जिले का नाम इसीलिए नहीं है साथियों, क्योंकि पूर्व में डिंडोरी और मंडला जिले में इस जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया जा चुका है, इसीलिए इसमें उनके नाम नहीं है। और जो शेष जिले रह गए थे जिनमें अभी तक जिला स्तरीय शिविर का आयोजन नहीं किया गया था, इसलिए उनके लिए भी यह पत्र आयोजित किया गया, क्योंकि बहुत से शिक्षक साथियों द्वारा यह मांग की जा रही थी कि उनके ज़िले में भी इस तरह के शिविर आयोजित किए जाएँ, जिससे शिक्षकों को, विशेषकर माध्यमिक शिक्षकों के वरिष्ठता सूची से संबंधित प्रकरणों, समस्याओं का निदान और समाधान किया जा सके। तो उसी के संबंध में संभागीय उपायुक्त महोदय द्वारा संज्ञान में लेते हुए यह पत्र जारी किया गया है। तो साथियों, आपकी जो स्क्रीन पर पत्र प्रदर्शित हो रहा है उस पत्र पर हम चर्चा करेंगे। पत्र का विषय इस प्रकार है कि 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में जारी की गई माध्यमिक शिक्षक संवर्ग की वरिष्ठता सूची में सुधार हेतु जिला स्तरीय शिविर के आयोजन बाबत। और इसमें जो संदर्भ दिया गया है वह आयुक्त महोदय जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 14393 भोपाल 18/7/2023 का संदर्भ दिया गया। साथियों, पत्र की विषय वस्तु इस प्रकार है, जो मैं संक्षिप्त में आप लोगों को बता देता हूँ। यदि आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से भी पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस पत्र के साथ एक चेकलिस्ट भी दी गई है। तो खासकर जिन जिलों में उसके संबंध में भी किस दिनांक को किस जिले में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन होना है, तो उसके संबंध में भी अभी एक और पत्र आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। तो आप उस दिनांक को अपने समस्त अभिलेखों के साथ, जिसमें आपके संशोधन होना है, उससे संबंधित अभिलेख और ये चेकलिस्ट संलग्न करते हुए आप शिविर में उपस्थित हो सकते हैं। तो साथियों, इसमें जो है बिंदु क्रमांक 1 से बिंदु क्रमांक 5 तक में निर्देश से संबंधित सहायक आयुक्त अथवा जिला संयोजक के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि साथियों, जो अभी 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में संभागीय जबलपुर द्वारा ग्रेजुएशन लिस्ट माध्यमिक शिक्षकों की जारी की गई थी, जो कि 21 जुलाई 2023 को उनके पत्र क्रमांक 2352 से जारी किया गया था। तो उसमें भी शिक्षक साथियों के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पदोन्नति से हैं और उन्हें भी वरिष्ठता का लाभ नियुक्ति दिनांक से प्राप्त हो रहा है, तो इसी संबंध में विशेष आयोजन इस शिविर का किया जा रहा है। तो इसीलिए साथियों, जो भी खासकर पदोन्नति से संबंधित ऐसे शिक्षक साथी हैं जो त्रुटिवश पदोन्नति के कारण वरिष्ठता में ऊपर आ रहे हैं, तो वे साथी भी उपस्थित होकर के सीधी भर्ती का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो वे साथी भी शिविर में उपस्थित होकर के अपने कॉलम में त्रुटि सुधार करा करके वरिष्ठता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन शिक्षकों के नाम में या उनके जिस भी कॉलम में कोई संशोधन होना है और उसमें त्रुटि प्रदर्शित हो रही है, तो वे उससे संबंधित अभिलेख इसमें जो चेकलिस्ट है उसके अनुसार लेकर उपस्थित हो जाए, वे इसमें सुधार करावें। या कुछ ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनके नाम अभी भी इस सूची में सम्मिलित नहीं है, उसका कारण यह हो सकता है कि चूँकि यह जो सूची जारी की गई है वह जिला कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर उसे कंपाइल की जा करके एक जैसी सूची जारी की गई है। तो इसमें त्रुटि इसलिए हो सकती है क्योंकि कई शिक्षक साथी ऐसे हैं जो वर्तमान में मूल विभाग जिनका जनजाति कार्य विभाग है, किंतु वे वर्तमान में या तो सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत या स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत पदस्थ होकर के वहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, जिस कारण से उनके संबंधित अभिलेख और जानकारियाँ मूल विभाग में नहीं होने के कारण उनकी जानकारियाँ इस वरिष्ठता सूची में प्रदर्शित नहीं हो रही हैं। तो वे भी अपने एक आपको इसमें फॉर्मेट उपलब्ध रहेगा 24 कॉलम का, उसमें आप अपनी निर्धारित जानकारी में उपलब्ध करा करके और समस्त अभिलेखों को प्रमाणित और संलग्न करते हुए अपने संकुल प्राचार्य या विकासखंड शिक्षा अधिकारी अथवा विकासखंड अधिकारी से प्रकरण को अग्रेषित करवाते हुए उक्त शिविर में उपस्थित होकर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपना नाम वरिष्ठता सूची में प्रविष्ट करवा सकते हैं। तो इसके संबंध में भी इस पत्र में संबंधित AC एवं DO को निर्देश जारी किए गए। तो यह था साथियों इस पत्र के संबंध में निर्देश, और इसी में एक चेकलिस्ट भी संलग्न की गई है साथियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
तो इसमें आपको सरल क्रमांक 1 से लेकर के सरल क्रमांक 13 तक के अभिलेख संधारित किए जाने के संदर्भ में निर्देश जारी किए गए हैं। तो इसमें आपको एक PDF मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जिसमें 24 कॉलम का जो वरिष्ठता सूची का निर्धारित प्रारूप है, जिसमें जारी की गई है ग्रेडेशन लिस्ट, उसमें आपकी जानकारी में यदि कोई त्रुटि है या आपका नाम नहीं जुड़ा है तो आप इस चेकलिस्ट के अनुसार उक्त जानकारी के प्रपत्र संलग्न करते हुए और इसमें टिक मार्क करते हुए और अपने हस्ताक्षर और इस प्रारूप को और अपने आवेदन को अपने संकुल प्राचार्य एवं विकासखंड अधिकारी अथवा विकासखंड शिक्षा अधिकारी से अग्रेसित करवाते हुए शिविर में उपस्थित हो गए। और साथियों, इसमें एक जो दल गठन किया गया है, जो संभाग स्तरीय दल है जो आपके ज़िले में उपस्थित होएगा, उसका भी आपकी स्क्रीन पर आदेश प्रदर्शित हो रहा है। तो किस ज़िले में किस दिनांक को यह शिविर आयोजित होना है, इसके संबंध में भी संभागीय उपायुक्त जबलपुर द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। तो उसका मैं आपको यहाँ पे संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ साथियों। इससे संबंधित आप PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध रहेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, इसमें जो है बालाघाट के लिए सबसे पहले तिथि निर्धारित की गई है। यह एक संशोधित आदेश है। इसमें पूर्व में एक आदेश जारी किया गया था, किंतु आदेश जारी होने के पश्चात संबंधित ज़िले से यह जानकारी प्राप्त हुई कि उस ज़िले में जो शिविर आयोजित होना है तो तद दिनांक को संबंधित ज़िले में स्थानीय अवकाश होने के कारण चूँकि कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, अतः विभागीय जिलाधिकारी को सूचित किए जाने पर कुछ तिथि में संशोधन किया गया है। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले बालाघाट ज़िले में दिनांक 11 सितंबर 2023 और को यह शिविर आयोजित किया जाएगा। और इस शिविर के लिए विभागीय जिलाधिकारी सहायक आयुक्त द्वारा जो स्थान निर्धारित किया गया है वह शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैहर विकासखंड बैहर को स्थान या वेन्यू बनाया गया है, जहां पर उक्त जिला स्तरीय शिविर का आयोजन होना है। और इस शिविर में साथियों, जो 4 सदस्यीय दल है संभागीय उपायुक्त महोदय द्वारा जो निर्धारित किया गया वह दल उपस्थित होगा और यही दल भी अन्य जिलों में उपस्थित होगा। तो इसके पश्चात दिनांक 13 सितंबर 2023 को जिला सिवनी में उक्त जिला स्तरीय शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित सहायक आयुक्त अपना स्थान निर्धारित करेंगे जहां पर उक्त शिविर का आयोजन किया जाना है। पुनः 14 सितंबर 2023 को छिंदवाड़ा जिले में उक्त शिविर आयोजित किया जाएगा और इसके पश्चात 15 सितंबर 2023 को शेष रहे जिले, जिसमें जबलपुर, कटनी एवं नरसिंहपुर सम्मिलित हैं, तो इन तीनों जिलों के लिए एक दिवस में अर्थात 15 सितंबर 2023 को संभागीय कार्यालय में उक्त शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो इन तीनों जिलों से संबंधित माध्यमिक शिक्षक जिनका नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं है या सम्मिलित है और उनके कॉलमों में या नाम के सम्मुख अंकित जानकारियों या प्रविष्टियों में कुछ त्रुटियां हैं, तो उससे संबंधित अभिलेख वे लेकर के उपस्थित हो सकते हैं और उसमें सुधार कार्य करवा सकते हैं। अपने नाम की प्रविष्टि भी वे सूची में करवा सकते हैं यदि नहीं है तो। साथियों, यह थी जानकारी जो आपके जिलों में जिला स्तरीय शिविर आयोजित होना है उससे संबंधित। साथियों, यहाँ पर विशेष कुछ बातों का ध्यान रखना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। वे बातें यह हैं कि अभी हमने मंडला और डिंडोरी जिलों में जो 2-2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया, तो वहाँ पर कुछ शिक्षक साथियों में और कुछ की जगह मुझे ये कहना चाहिए कि बहुत से शिक्षक साथियों में भ्रम की स्थिति थी कि जो उनके शैक्षणिक योग्यता खासकर स्नातकोत्तर से संबंधित जो कॉलम है उसमें कई शिक्षक साथियों की या तो त्रुटिपूर्ण विषय से संबंधित प्रविष्टियाँ थी या जिनके संबंध में उनके द्वारा योग्यता धारित की जा रही है उससे संबंधित प्रविष्टियाँ नहीं थी। तो उसके संबंध में उनके द्वारा जो अभिलेख प्रस्तुत किए जा रहे थे तो उसमें केवल जिस विषय में उनके द्वारा विशेष योग्यता स्नातकोत्तर में धारण की गई उससे संबंधित अंक सूचियाँ प्रस्तुत की गई थी। परंतु यहाँ पर मैं आपको एक बात की और ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि साथियों, यदि आप लोगों ने किसी भी विषय में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर से संबंधित उपाधि प्राप्त की है तो उसमें आपको सक्षम अधिकारी की विभागीय अनुमति भी प्राप्त करना उतना ही आवश्यक है जितना कि आप किसी भी योग्यता से संबंधित डिग्री अथवा अंक सूची प्राप्त करते हैं, उतना ही महत्व से सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना भी है। क्योंकि जिस दिन हम सेवा में आते हैं साथियों, उसी दिन हम विभागीय कर्मचारियों और सिविल सेवा आचरण के नियम के अंतर्गत प्रतिबद्ध होते हैं। तो इस प्रतिबद्धता के कारण जो सिविल सेवा में जो भी नियम और धाराएं समाहित की गई हैं उसके अनुसार ही हमें अपना आचरण करना होता है साथियों। तो यहाँ पर इसीलिए मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूँ कि कई साथियों के द्वारा केवल डिग्रियाँ प्राप्त कर ली गई है और उस संबंधित विभागीय रूप से उनके द्वारा अनुमति नहीं प्राप्त की गई है। तो ऐसे यदि कोई साथी है तो उनकी उस स्नातक अथवा स्नातकोत्तर से संबंधित योग्यता की प्रविष्टि उनके कॉलम में नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने सिविल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत उक्त डिग्री को प्राप्त नहीं किया है या नियमों का फॉलो नहीं करने के कारण आपने उक्त डिग्री प्राप्त नहीं की है जिससे आपकी उक्त प्रविष्टियाँ नहीं होगी। अतः ऐसे शिक्षक साथी इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही ऐसे शिक्षक साथी जिनके कॉलम में पदोन्नति प्रदर्शित हो रहा है भर्ती के प्रकार में और पदोन्नति के कॉलम में जहां उनको माध्यमिक शिक्षक का नियुक्ति दिनांक अंकित है या पदोन्नति दिनांक है, वहां पर उनका शिक्षा कर्मी वर्ग 3 अथवा संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 का नियुक्ति दिनांक अंकित है, जिस कारण वे पदोन्नति
के होने के बावजूद भी सीधी भर्ती का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो वे साथी विशेष रूप से उपस्थित होंगे उनके शिविर में और अपनी उन प्रविष्टियों में सुधार करावे। क्योंकि साथियों यहाँ विशेष बात को ध्यान देने योग्य यह है कि यह जो वरिष्ठता सूची है वह प्राथमिक शिक्षकों की नहीं अपितु माध्यमिक शिक्षकों की है। तो इसीलिए जो भी शिक्षक साथी हैं जो शिक्षाकर्मी वर्ग 3 अथवा संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 अथवा सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर या वर्ग 2 के पद पर पदोन्नत हुए हैं, तो उनको उक्त दिनांक को उसमें प्रदर्शित या अंकित करना है ताकि वे माध्यमिक शिक्षक की वरिष्ठता सूची का प्राप्त कर सकें, न कि प्राथमिक शिक्षक की वरिष्ठता का। तो इस रूप का इस बात का विशेष ध्यान रूप रखना है। तो साथियों ये थी जानकारी आप लोगों की वरिष्ठता सूची के संबंध में आपके जिले में आयोजित होने वाले शिविर के संबंध में। तो साथियों उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों, और आपके प्रश्नों का इंतजार मुझे रहेगा। यदि कहीं भी आपको ऐसा लगता है कोई संशय या समाधान आवश्यक है तो साथियों उसके संबंध में भी आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं और उसकी जानकारी भी मैं आपको उपलब्ध कराऊँगा। तो साथियों अब आपसे मुलाकात आपके शिविर में आपके जिले में होगी। तब तक के लिए साथियों आप लोगों से जय हिंद वंदे मातरम करना चाहूँगा। पर प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें ताकि भविष्य में इसी तरह की तमाम सूचनाएं मैं आप लोगों के लिए लेते आता रहूँगा, जिससे आप लोगों को उस सूचना के माध्यम से उस आदेश या पत्र के माध्यम से लाभ प्राप्त होते रहे और आप उसका समुचित लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथियों जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि चूँकि यह जो शिविर है वो आप लोगों के हितार्थ ही आयोजित किया जा रहा है और आपके ज़िले में ही आयोजित किया जा रहा है, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तो साथियों एक रिक्वेस्ट यह है कि इस वीडियो को और इस सूचना को अपने शिक्षक साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे उक्त दिनांक को, जिस दिनांक को आपके ज़िले में शिविर का आयोजन किया जाना है, वे वहाँ शिविर स्थल पर और नियत समय पर उपस्थित होकर के उक्त शिविर का लाभ प्राप्त कर सकें। साथियों यह आपके लिए शिविर है और आपके ही हितार्थ है, ताकि इसमें आपकी और हमारी दोनों की प्रसन्नता बने रखे। तो साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस वीडियो को और इस जानकारी को अपने शिक्षक साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये सभी शिक्षक साथियों के पास उनके मोबाइल में यह सूचना पहुंच सके और वे इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथियों जाते जाते आप लोगों से जय हिंद वंदे मातरम।